हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो के थ्रू हम आपसे डिस्कस करेंगे सूचकांक इंडेक्स जो करंट अफेयर से बिलोंग करेगा और हम इसे रैंक बूस्टर्स नाम की प्लेलिस्ट में अरेंज करेंगे इस वीडियो को, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो वन बाय वन जो भी बड़ी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उनकी जानकारी, कौन उन्हें जारी करता है, भारत का किस क्या स्थान है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आता है, केवल यूपीएससी ही में ही नहीं और जगह भी मिलेगा आपको। तो पहला है, सबसे पहले वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, इसे आप बोलेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई 2022। वैश्विक भुखमरी सूचकांक को वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में भुखमरी संबंधित आंकड़ों के माध्यम से विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत, ये जरूरी है आपको ये करना है कि हंगर इंडेक्स में भारत का दुनिया के 121 देशों में को शामिल किया गया है। 107वां स्थान रहा है। 121 में से 107वां स्थान भारत का है। भारत का कुल स्कोर 29.1 है। भारत की स्थिति दुनिया के सबसे भुखमरी वाले देशों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में शीर्ष पर बेलारूस, चीन एवं ब्राजील सहित कुल 17 देशों को रखा गया है। इस लिस्ट में सबसे अंत में यमन को रखा गया है जिसकी रैंक 121वीं है। यह भी जानना जरूरी है कि सबसे लास्ट में अंतिम पायदान पर यमन है। भारत सरकार द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 संबंधित आंकड़ों को खारिज कर दिया गया एवं संबंधित रिपोर्टों को त्रुटिपूर्ण एवं गलत आंकड़ों से युक्त बताकर इसे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। भारतीय सरकार ने इस इंडेक्स की रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि भारत की इतनी बुरी रैंकिंग नहीं है। भारत सरकार के हिसाब से ये जो रैंक करते हैं इनके हिसाब से वाकई बुरी स्थिति है। अब क्या है ये तो आप फील्ड में रहते हैं, आपको बेटर पता होगा, लेकिन आंसर आए तो ये लिखिएगा कि 107वां स्थान है। 121 देशों की ये लिस्ट है और 107वां स्थान भारत का है। आगे बढ़ते हैं। यह है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। इनोवेशन वैश्विक नवाचार सूचकांक को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा रिलीज किया जाता है। इस इंडेक्स के माध्यम से विभिन्न देशों में नवाचार एवं शोध से संबंधित कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक किया जाता है। यह सूचकांक किसी देश के नवाचार की स्थिति प्रदर्शित करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII आप बुला सकते हैं 2022 में दुनिया के शीर्ष देशों में स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत की रैंक कौन सी है जी? 40वीं है। भारत ने इस इंडेक्स में पिछली बार के मुकाबले 6 पायदान की छलांग लगाई है, बेटर स्थिति में आया है यहां भारत। हाँ, ये खारिज नहीं किया है भारतीय सरकार ने। जो अपने फायदे की चीजें वो खारिज नहीं करते, दूसरी कर सकते हैं, वो सबकी है, नॉर्मल है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 को हेनले और पार्टनर संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के आधार पर किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है यह रैंक किया जाता है। यह इंडेक्स सामान्यतः किसी देश के पासपोर्ट को कितने देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा एवं अन्य सुविधाएं मिलती हैं पर आधारित है। इसमें कौन शीर्ष पर है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम सुबह मैसेज बॉक्स खोलते हैं व्हाट्सएप का तो हमें बहुत सारे मिलते हैं कि भारत का पासपोर्ट इतना शक्तिशाली है या नहीं, वो तो रैंक बताएगी आपको। जापान और सिंगापुर 192 अंकों के साथ हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में शीर्ष पर हैं। कौन है? जापान और सिंगापुर। कौन शीर्ष पर है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 87वीं है, 87 पायदान पर है, तो ये कोई अच्छी रैंक नहीं मानी जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि भारत में मीडिया की हालात हैं कैसे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये। वैसे तो यहाँ मीडिया की बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हर जगह होता ही है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, तो ये है। लेकिन यहाँ बात इसकी नहीं, यहाँ इनकी फ्रीडम की है, इनकी स्वतंत्रता की है। तो यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों में पत्रकारों की स्थिति के आधार पर संबंधित देशों को रैंक किया जाता है। किसी भी देश में पत्रकारों की सुरक्षा की दृष्टि से यह इंडेक्स महत्वपूर्ण है। देखते हैं, कुछ पिछले दिनों ये भी सुनने में आया कि यूपी में जिन पत्रकारों ने आवाज उठाई उन्हें पुलिस पकड़ लेगी, उनके खिलाफ ही केस कर दिया। जैसे मिड डे मील की व्यवस्था दिखाई तो उसे जेल में बंद कर दिया। कुछ ऐसे भी सामने आई कि पुलिस की बर्बरता दिखाते हैं कुछ वीडियोस, हमें नहीं पता उन्हें सच्चाई है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक दुनिया के 180 देशों में 150वीं है। पत्रकारों के लिए दुनिया में सबसे अधिक असुरक्षित देश नॉर्थ कोरिया है, जबकि सबसे सुरक्षित देशों में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क है। भारत 180 में से 150 पर है। बिल्कुल अच्छी स्थिति भारत में नहीं है, बहुत खराब स्थिति ये बयां करती है रैंक। अगर ये वाकई सही है तो भारतीय सरकार ने इसे खारिज नहीं किया है, हंगर इंडेक्स को खारिज किया है, ध्यान रहे। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, पीस शांति। वैश्विक शांति सूचकांक को सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में संबंधित देशों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शांति एवं अन्य मुद्दों सहित कुल 23 बिंदुओं के माध्यम से रैंक किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 162 देशों में से 135वें नंबर पर है। दक्षिण एशिया में सबसे आसान देशों में भारत का तीसरा स्थान है। तो पहला अफगानिस्तान रहा होगा, देखते हैं। इस सूचकांक में आइसलैंड को दुनिया का सबसे आसान देश माना गया है। साथ ही न्यूजीलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया इस लिस्ट में शीर्ष पर स्थित है। तो भारत का स्थान 135वां है। टोटल 162 देशों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। चलिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाने वाला भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक किसी भी देश में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में किसी भी देश को 100 अंकों के आधार पर रैंक किया जाता है, जहां 0 का अर्थ उच्च भ्रष्टाचार और 100 का अर्थ शून्य भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 की रिपोर्ट है, ध्यान दिए 22 की नहीं 21 की रिपोर्ट है, के आधार पर भारत की रैंक दुनिया के 180 देशों में 85वीं है। 180 में तो थोड़ा आप सोच सकते हैं कि मिड से नीचे है थोड़ा। इस इंडेक्स में 88 अंकों के साथ न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर, जबकि अफ्रीकी देश सूडान तथा सोमालिया अंतिम पायदान पर है। आगे है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2022 है। ये 22 की रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष दुनिया के विभिन्न देशों को मानव विकास सूचकांक से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कुल 3 मानकों के आधार पर किसी भी देश को रैंक किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तीनों को अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में देखोगे तो हालत मुझे नहीं लगती अच्छी होगी। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 132 है। 2000 वर्ष में 130 थी, 2 पायदान पिछड़ा है। जैसे कि हमने कहा, सीधी सी बात है, रोजगार में बहुत पिछड़ गया है भारत। जहां सरकार की एक तरफ उपलब्धि ये बताई जा सकती है, जो हम अपने स्तर पर सोचते हैं, हमें नहीं पता आप क्या सोचते हैं। सड़कों के मामले में अच्छा काम किया है, ये बोला जा सकता है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप की जरूर किया है, लेकिन इकोनॉमिकल पृष्ठभूमि से अगर आप देखोगे, आर्थिक दृष्टिकोण से देखोगे, तो सरकार पूरी तरह से फेलियर नजर आएगी, पूरी तरह से क्राइसिस नजर आएंगे। वैसे ही रोजगार, महंगाई उसी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। और शिक्षा के मामले में
तो भारत पहले से ही हालत बेकार रही है, अब और बेकार है। और स्वास्थ्य तो आपने कोरोना के टाइम में देख लिया होगा, मैं उसमें क्या बोलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किए जाने वाली रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचकांक है। इस इंडेक्स के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में जेंडर गैप से संबंधित मुद्दों के आधार पर किसी भी देश को रैंक किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक 140 है। ये डराती है, 140 है गैप। इस इंडेक्स में दुनिया के कुल 156 16 पायदान ऊपर है, नीचे से सब 156 है, बहुत कम, बहुत काफी देश थे। 140 में भारत की रैंक है जी। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ने इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए, ये सूचकांक लोकतंत्र सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट है। एक और है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रतिवर्ष लोकतंत्र सूचकांक के माध्यम से दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति पर प्रकाश डाला जाता है। लोकतंत्र सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 40वीं रही है। इस रिपोर्ट में दुनिया के कुल 167 देशों को शामिल किया जाता है। इस इंडेक्स में नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड के शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जब तक नॉर्थ कोरिया में सबसे निचले पायदान है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, काय का सूचकांक है उसका। 40वीं रैंक है। आप बाकी के रैंकों से देखकर सोच रहे होंगे यहाँ तो बेटर है। बिल्कुल नहीं जी, ये पीछे ही हटी है। अगर पहले की रैंक देखोगे तो ज्यादा ऊपर थी। भारतीय एक लोकतंत्र देश के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़े मतलब एक कहें कि लोकतंत्र में तो भारत का नाम लिया जाता है, लेकिन उसी में 40वीं रैंक रही है। तो एक जो संविधान से चलने वाला देश है उसके लिए 40वीं रैंक भी डराती है। और जेंडर गैप तो आपने देख ही लिया किस पायदान पर है। तो वही है, आजकल जेंडर गैप की बात करें तो एक तुलसीदास की कुछ पंक्तियों पर बहस छिड़ी हुई है देश में, जो चल रही है। चलिए, विश्व खुशहाली दिवस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या कहती है। भारत में लोग कितने खुश होते हैं, खुश रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाने वाली विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसी भी देश के नागरिकों की प्रसन्नता के संबंध में आंकड़े प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में खुशहाली, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, पारदर्शिता, कठिन परिस्थितियों में मिलने वाली सहायता एवं अन्य मानकों के आधार पर किसी भी देश को रैंक किया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 2022 के अनुसार भारत की रैंक दुनिया के 140 देशों में 136वीं है। अरे खुश नहीं रहते हैं भैया, खुश रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में तो थोड़ी रैंक सुधर जाती है। तो नीचे से 10वें पायदान पे मान लीजिएगा, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा। 140 में 10वें बोलेंगे, नीचे से है, लेकिन 136वीं रैंक है। इस लिस्ट के अनुसार 121वें स्थान पर पाकिस्तान भारत से अधिक खुश। पाकिस्तान भारत से अधिक खुश है? पाकिस्तान में अधिक खुश है? मुझे नहीं लगता ऐसा। अब हो सकता है पहले की हो, अब नहीं होंगे, पहले होंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम, डेनमार्क द्वितीय और आइसलैंड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी देख लेते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों को उनके पर्यावरण संरक्षण में किए जा रहे प्रयासों के आधार पर रैंक किया जाता है। इस इंडेक्स में किसी भी देश को कुल 40 प्रदर्शन कारकों के आधार पर रैंक निर्धारण की जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार भारत दुनिया के 180 देशों में से सबसे निचले पायदान पर अर्थात 180 पर है। भाई ये हमने पहले नहीं पढ़ा था, सुना तो था। इसे आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों को रैंक किया गया और भारत 180वें नंबर पर है। सबसे ये बड़ी शर्म की बात है, हम सबसे निचले स्तर पर खड़े हैं। हम पेड़ों को काट देते हैं, कभी सड़क बनाने के लिए, कभी फैक्ट्री बनाने के लिए, कभी घर बनाने के लिए। खेतों में से भी पेड़ गायब हो गए हैं बेचने के लिए, इनकम के लिए। तो ये बड़ा पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन भारत कर नहीं रहा है। ये बड़ी डरावनी न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे निचले पायदान पर इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष पर, ब्रिटेन, फिनलैंड को भी सूची में क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान मिला है और भारत को सबसे निचला स्थान मिला है। चलिए, इंडेक्स खत्म हुए। हमें ये जो मेजर इंडेक्स थे जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। चलिए, अब हम अंत में वही वर्ड्स बोलेंगे कि भाई शेयर कर दीजिए वीडियो को किसी दूसरे के साथ। लाइक भी ऐसे बटन दबाना होता है और सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसे, पैसा नहीं कटेगा उसमें ऐसे सब्सक्राइब करने पर।
तो वो हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ा रहेगा। चलिए, धन्यवाद।